हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लीड कोड से। क्वेश्चन नंबर है 258 और क्वेश्चन का नाम है ऐड डिजिट्स। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। टॉपिक्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे मेनली मैथ्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, टॉपिक्स जो है मैथ्स, सिमुलेशन और नंबर थ्योरीज होंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर नम रिपीटेडली ऐड ऑल इट्स डिजिट्स अंटिल द रिजल्ट हैज ओनली वन डिजिट एंड रिटर्न इट। ठीक है, इनपुट एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट नम्स इक्वल टू 38, तो आउटपुट 2 आया। कैसे आया? 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11। 11 में कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 1 और 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। तो आपने को पूरे नंबर को सम, नंबर की डिजिट सम कर करके उसे रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट में। ठीक है, और फिर उसे रिटर्न करना है। एग्जाम्पल 2 देखें, नम्स इक्वल टू 0, तो आउटपुट 0 आ रहा है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, 0 से लेकर 2 रेज़ टू द पावर 31 माइनस 1। ठीक है, could you do it without any loop or recursion in O of 1 runtime? ठीक है, तो पहले अपन लूप्स वाली चीज देखते हैं कि लूप से कैसे कर सकते हैं और लूप से करने पर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, सबसे पहले लूप से करते हैं। तो इंट सम इक्वल टू 0। सम इसी में सम ये क्या बनाया अपने? सम नाम का एक इंटीजर, सम वेरिएबल नाम के वेरिएबल का एक इंटीजर बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि अपन लास्ट में जब रिटर्न करेंगे तब इसी सम को करेंगे और इसमें डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो सम इक्वल टू 0, 0 प्लस कोई भी डिजिट होगी तो वो डिजिट्स का सम दे देगी। ठीक है, फिर अपन एक और चीज डिफाइन करते हैं, इंट आर। आर इसलिए कि रिमाइंडर निकालेंगे। अपन ने वो चीज देखी हुई है कि रिमाइंडर और डिवाइड करके रिवर्स ऑफ इंटीजर, उसमें भी अपन डिजिट्स निकाल रहे थे। तो क्यों ना अपन उसी तरीके से करें। ठीक है, तो अब अपन लगाते हैं वाइल। वाइल के अंदर कंडीशन क्या आएगी? जब तक सम लेस देन 10 है, क्योंकि सिंगल डिजिट में लाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाइल सम इज लेस देन 10। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर बॉडी में लिखेंगे अपन d इज इक्वल टू नम परसेंट n, सॉरी r इज इक्वल टू नम परसेंट n। r क्या है? रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालने का अपने को पता है कि परसेंटेज वाला ऑपरेटर यूज करता है। तो r इज इक्वल टू नम परसेंटेज 10। ठीक है यार, अब ये नम परसेंटेज जैसे 34 है, 34 से नम परसेंट 10 फर्स्ट टाइम जब इटरेट होगा तब, वाइल लूप में जब फर्स्ट टाइम फॉलो अप होगा तब होगा वो 34 का 4 रिमाइंडर में देगा। ठीक है, उसके बाद अब अपने को 34 से अब 3 भी निकालना है, तो डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं अपन उसको। तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। ठीक है यार, ये भी कट जाएगा, फिर वापस ये यहां से जाएगा, 3 भी निकल जाएगा। अब इन डिजिट्स को अपने को क्या करना है? इन डिजिट्स को सम करना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सम इज इक्वल टू सम प्लस आर। इससे क्या हुआ? सारे रिमाइंडर जो आता जा रहा है वो ऐड होता जाएगा। ठीक है यार, अब क्या करें? अब इस सम को रिटर्न करना पड़ेगा अपने को वापस। तो रिटर्न सम, रिटर्न सम। ठीक है यार, कोड बढ़िया चल रहा है, कोड बढ़िया है, कुछ गलती नहीं है। ठीक है, हर बार कोड लिखकर एक बार ड्राई रन करना है आपको। ठीक है, रन करते हैं अपन। तो अपने को ड्राई रन में ही बोल दिया इसने कि टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करें? कोड सही है, बस टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? ओ ऑफ 1 टाइम रन टाइम में चाहिए। ये तो एक्सीड कर रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें अपन? अब यार अगर अपन एग्जाम्पल को ढंग से देखें, ठीक है, ये वाला कोड हटा देता हूं मैं। अब अगर अपन एग्जाम्पल को ढंग से देखें तो इसमें नाम इक्वल टू 38 दिया है। 38 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करोगे कि वो रिमाइंडर 2 देगा? 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, 38 माइनस 36 2। तो आउटपुट क्या चाहिए अपने को? 2 चाहिए, और अपना उससे 2 आ रहा है।
नम्स इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाय 9 रिमाइंडर 0 देगा, आउटपुट भी 0 है। लेकिन ये एक एज केस की तरह अपन पहले से इसमें डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ये वाली चीज जो डिवाइड बाय 9 वाली चीज है, ये मॉड नाम का एक होता है मैथ्स में। अगर किसी को नंबर थ्योरी थोड़ी सी किसी ने पढ़ी होगी तो उसे समझ आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि अपन डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं तो उससे अपने को सम ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं उसके। जैसे XYZ कोई भी नंबर लेते हैं 48, ठीक है, 9 5 होता है 45, 45 प्लस 3 करोगे तो 48, मतलब रिमाइंडर 3 आना चाहिए, ठीक है। 8 प्लस 4 12 होता है, 12 माइनस 12 का सम क्या होगा, 3, ठीक है। ठीक है यार, 8 प्लस 4 12 होता है और 12 में 2 और 1 का सम 3 हो गया, ठीक है। मतलब अपना अपन ने जो सोचा है कि 9 से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो कोड क्या लिखें, कोड लिखते हैं इफ num is equal to 0, ठीक है। तब क्या होगा, तब अपने को रिटर्न करना है 0, रिटर्न 0। एज केस था, अपन ने इसको डिक्लेयर ही कर दिया कि भाई अगर नम इक्वल टू 0 आ रहा है आप रिटर्न कर दो 0, ठीक है। उसके बाद एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर नम डिवाइड बाय नम रिमाइंडर 9, देखो लिख ही लेते साथ के साथ, इफ नम रिमाइंडर नम रिमाइंडर 9 इज इक्वल टू 0, मतलब कोई रिमाइंडर ही नहीं आया, तब ऐसी केस कब होगी, 9 के लिए हो सकती है, 18 के लिए हो सकती है। तब क्या, अगर 9 के लिए देखें तो रिमाइंडर, तो जो सम ऑफ डिजिट्स होगी 9 होगी। 18 के लिए देखें तो 8 प्लस 1 9 होगी। 27 के लिए देखें तो 7 प्लस 2 9। 36 के लिए देखें तो 6 प्लस 3 9। मतलब इस वाली जो सीरीज होगी उसमें हमेशा रिटर्न 9 होगा। तो अपन लिख देते हैं रिटर्न 9, ठीक है यार। अब बीच का केस अपन ने देख लिया कि अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो क्या होगा, अगर नंबर ही 0 आ गया तो क्या होगा, दोनों एच केस अपन ने देख लिए। अब क्या बचता है, सिर्फ एक ही चीज बचती है एल्स में, रिटर्न। एल्स क्या करेंगे, रिटर्न नम परसेंट 10, तो नम परसेंट 9, सॉरी नम परसेंट 9, ठीक है। ये कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे अपन ने 0 के लिए लिख लिया, 9 के मल्टीपल्स के लिए लिख लिया, अब XYZ बाकी कोई भी नंबर आएंगे तो उसमें तो रिमाइंडर बचेगा, तो उसमें ये नम परसेंट 9 से चल जाएगा, ठीक है यार। ड्राई रन करते हैं अपन, नॉर्मल रन करते हैं, रन किया, टेस्ट रिजल्ट जो है अपना एक्सेप्ट हो गया है, और रन टाइम कितना बताया, 0 मिली सेकेंड। 38 के केस में आउटपुट 2 आया है और एक्सपेक्टेड भी 2 था, और नम इक्वल टू 0 वाले केस में भी आउटपुट 0 है और एक्सपेक्टेड भी 0 है। अब अगर मान लो अपने को अपने हिसाब से कोई टेस्ट केस लिखना है, 1 5 4 7 8 एंटर, केस 1 अपन ने लगा दिया, केस 2 में 5 7 587, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट वापस रन करें, अपन ने अपने हिसाब से नंबर दिया, अपने को नहीं पता कौन सा है। 587 में आउटपुट 2 आया है, एक्सपेक्टेड भी 2 था। 15478 में आउटपुट 7 आया है, एक्सपेक्टेड भी 7 था, मतलब बढ़िया चल रहा है। अब एक और चीज जो अपन ने चेक नहीं की कि यार 9 के केस में बढ़िया चल रहा है, तो अपन लिखते हैं 9, 9 क्यों, 9 का कोई भी मल्टीपल 45, ठीक है। और केस 1 में अपन डालते हैं, क्या डाले, 0 डाल के देख लेते हैं, टेस्ट रिजल्ट पे जाते हैं, रन कर लेते हैं, एक्सेप्टेड। मतलब जो भी अपन ने एज केस लिए थे उस पे भी अपने एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है यार। सबमिट करें, सबमिट करते हैं,
रन टाइम 0 मिलीसेकंड और बीट किया है 100% ऑफ द सॉल्यूशंस को। मेमोरी आई है 8.68 MB और बीट किया है सिर्फ 45% लोगों को। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ नीचे आता जाएगा। मेमोरी में अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस भी दिए होंगे लोगों ने, जो कि अपन फिलहाल नहीं देखेंगे, अपन खुद से सीख के करेंगे। ठीक है, तो अपना एक्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन ये है, ठीक है यार, इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने नंबर थ्योरी पढ़ा है तो उसके लिए बहुत इजी होगा, वरना एक बार को इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। ठीक है यार, तो ऐसे ही बढ़िया मजेदार लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे सॉल्व करूं और आपके पास सॉल्यूशन का वीडियो आए, तो आप जरूर 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 कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।